आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सुनो सुनो सुनो। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, अलवर, सारे राजस्थान वाले सुनो, आप सबके लिए जन आधार को लेके बड़ा वाला अपडेट है वो लेकर आया हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। यदि आपके जन आधार कार्ड में अपनी एलपीजी आईडी यानी गैस कनेक्शन की आईडी अपडेट नहीं है तो अब आप वो आसानी से कर सकते हैं। जी हां, जन आधार में ये अपडेट की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। यदि आप खाद्य सुरक्षा में जुड़ रहे हो, राजस्थान सरकार के द्वारा आपको 450 रुपए में गैस कनेक्शन है या फिर वो सिलेंडर वो नहीं मिल रहा है, तो अब आप अपनी एलपीजी आईडी है अपने जन आधार में है वो जोड़ सकते हो। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आ जाओ राजगुर्जी वाली गाड़ी में आपको बैठना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुर्जी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है। हालांकि फिलहाल यहाँ पे रेट बढ़ी है वो अलग बात है, लेकिन मैं थोड़ी पुरानी बातें आपको यहाँ पे याद दिला रहा हूं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, सभी अपने राजस्थान के निवासी हैं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन का फायदा नहीं उठा रहे थे। लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार, अगर मैं यूं कहूं कि भजनलाल सरकार ने प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा गरीब जनता को फायदा पहुंचाने के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई थी। ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा या एनएफएसए में जुड़े, उनको भी 450 रुपए में गैस कनेक्शन देने की बात कही थी और ये योजना अपने राजस्थान में लागू भी, और मैंने भी कई बार आपको यहां पे बताया। अब यहां पे देखिएगा, बहुत सारे अपने राजस्थान के अंदर खाद्य सुरक्षा में जुड़े। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वाली 300 रुपए की सब्सिडी तो उन्हें मिल रही है, लेकिन अपने राजस्थान सरकार वाली जो 72 रुपया ना लगभग है, बस सब्सिडी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आपने जन आधार में अपनी जो गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी है वह अपडेट ही नहीं हो पा रही थी, पहले भी नहीं हो पा रही थी। तो यहां पे जब भी अपडेट कर दे, पोर्टल बोल दे ना 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 गलत है तारी एलपीजी आईडी, लेकिन अपनी एलपीजी आईडी बा गलत को नहीं। लेकिन अब बड़ा अपडेट ये है कि अब आप एलपीजी आईडी है अपने जन आधार में अपडेट कर सकते हो। अब यहां पे देखिए, अपडेट कैसे करना वो आपको मैं पीसी की स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और उसके बाद इसको लेके बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताऊंगा, जिसको आपको अपने दिमाग में है ना वो बिठा लेना, फिर मत करना कि राजगुरुजी ने नहीं बताया। तो चले, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, ये बिसल क्यों दिखा रहा हूं आपको? ये बिसल आज की नहीं है भैया, ये जो बिसल है तांबे की बिसल है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। जब मैं यहाँ पे ना 1 साल का हुआ करता ना, तब से ये बिसल है। मुझे ऐसा मेरे पिताजी ने बताया था, ठीक है ना, और तब से लेके जब मैं थोड़ा समझदार हूं ना, तब से लेकर ये बिसल मैंने संभाल के रख रखी है कि कभी मैं अनाउंस करूंगा तो इस बिसल को मैं बजाऊंगा। चलिए पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रोसेस आपको दिखा देता हूं कि इसके लिए आपको क्या क्या करना है। नए पोर्टल आए ना, नए वर्जन के आधार पर, उसके आधार पर आपको यहां पे है बता रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पे आ जाना है, और यहां पर आने के बाद आपको अपनी एसएसओ आईडी, अपना पासवर्ड है, ये कैप्चा है, इस बॉक्स में आपको डालना है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाओगे। यहां पर देखिए, आपको जन आधार की एक एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। इस एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना, तो ऐसे में आपकी जो एसएसओ आईडी है वो जन आधार पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए केवाईसी की प्रोसेस चलेगी, यानी वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। और इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स है वो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे देखिए एक ओटीपी आने वाली है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद प्रमाणीकरण करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपको सक्सेसफुली का मैसेज है वो भी दिखाई देगा। कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन बार बार ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आप देखिए जन आधार का ये जो नया पोर्टल है वर्जन 2.0 के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। देखिए नया वर्जन आया, पोर्टल को अपडेट किया है, तो इसका सारा ही इंटरफेस यहाँ पे बदल गया है, काम करने का तरीका भी यहाँ पे वो बदल गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जन आधार में एलपीजी आईडी या गैस कनेक्शन आईडी कैसे लिंक करते हैं वो प्रोसेस वो बताने जा रहा हूँ। यदि आपको जन आधार का ये जो नया पोर्टल है वर्जन 2.0 है, इसमें आपको काम करने का तरीका नहीं पता है कैसे किया जाता है, क्योंकि सारे ऑप्शन ही यहाँ पे चेंज हो गए। तो इसके लिए देखिए हमने एक अलग से वीडियो है वो बना रखी है, ये वाली वीडियो है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराम से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से नए पोर्टल में हमें काम करना, चाहे आप एक सामान्य सिटीजन हो या फिर ई मित्र वाले हो। तो यहां पे केवल अपन एलपीजी आईडी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, जैसे आप यहां पे आ जाओगे तो सबसे पहला जो आपका काम है एलपीजी आईडी के लिए, यहां पे आपको अपने जन आधार का स्टेटस चेक करना है।
और इसके लिए यहां पे देखिए जो एनरोलमेंट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना और यहां पे फैमिली स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए आपकी जन आधार आईडी दिखाई देगी, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो यहां पे आपके परिवार के सभी मेंबर वो दिखाई देंगे। अब देखिएगा आपके सभी परिवार की जो ई-केवाईसी वो कंप्लीट होनी चाहिए और जिन जिन कैंडिडेट की यहां पे ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है तो उनके आगे सबसे फर्स्ट में देखिए यहां पे ग्रीन गुड का मार्क है आपको देखने को मिलेगा, ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। यहां पे ये ग्रीन गुड लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसकी ई-केवाईसी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए और सदस्यों की केवाईसी हो या नहीं हो, लेकिन आपके घर का जो मुखिया है, आमतौर पे अपने जन आधार में महिला मुखिया होती है तो उसकी ई-केवाईसी कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो आप अपनी ये जो एलपीजी आईडी अपने जन आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कर सकते। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि यहां पे केवल मुखिया की बात नहीं, सभी सदस्य सबकी आपको केवाईसी कंप्लीट है वो करना है, ठीक है। यहां से स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा, ग्रीन गुड है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद फिर से आपको एनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे आना है, प्रोफाइल अपडेट वाले ऑप्शन पे आपको आना पड़ेगा। यहां पे देखिए इसकी 6-7 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहां पे इनके कुछ सामान्य दिशा निर्देश हैं वो पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, अन्यथा लास्ट में आपको ये जो चेक बॉक्स मिलेगा इस पर आपको टिक लगाना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे जैसे देखिए एक एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, उस स्टेप के ऊपर आपको यहां पे देखिए इस तरह से ग्रीन गुड का मार्क या सिंबल आपको दिखाई देगा, यानी ये स्टेप है वो कंप्लीट होगी। इसी तरह से सभी को आपको कंप्लीट करना है। फिर से आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपके जन आधार के सभी मेंबर वो दिखाई देंगे। अब यहां पे देखिए आपको अपना घर का जो मुखिया है, आमतौर पे महिला होती है, और यहां पे देखिए सेल्फ लिखा हुआ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अब देखिए एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि अपने घर में जो गैस कनेक्शन है ना, वो जो गैस कनेक्शन है वो अपने घर का जो मुखिया है, जो महिला है, उसके नाम पे नहीं होता, अपने घर के दूसरे सदस्य के नाम पे होता है, चाहे भले वो एनएफएसए में हो या किसी के अंदर भी हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखिए आपको ये जो एलपीजी आईडी जोड़ना है वो अपने घर के मुखिया के डेटा के अंदर आपको ऐड करनी है, भले ही वो दूसरे व्यक्ति के नाम से हो, इससे कोई फर्क वो नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में आप जोड़ोगे तो यहां पे देखिए वो सब्सिडी वगैरह वगैरह का लफड़ा यहां पे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे इसी मेंबर को आपको सिलेक्ट करना है, फिर से आधार अथेंटिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। तो देखिए फिर से यहां पे केवाईसी या वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलने वाली है। यहां पे फिर से आपको टिक लगाना है, ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। देखिए बार बार जितना आप काम करोगे इस पोर्टल के ऊपर बार बार आपको यहां पे ओटीपी वो डालनी पड़ेगी, फॉर सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी रीजन की दृष्टि से। तो यहां पे देखिए ओटीपी आ चुकी है, अपन यहां पे ओटीपी डाल देते हैं, प्रमाणीकरण भी कर लेते हैं यहां पे। तो देखिए आपकी जो ओटीपी है वो यहां पे सक्सेसफुली है वो आ जाएगी। कई बार यहां पे एरर आ जाता है तो इसको लेके आप टेंशन मत लीजिएगा, देखिए सक्सेसफुली का मैसेज यहां पे आ चुका है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपको मेंबर वो दिखाई देगा, यहां अपने घर का मुखिया दिखाई देगा, इसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शन है वो नजर आएंगे। देखिए इन सभी ऑप्शन के बारे में हमारी ये जो वाली वीडियो है इसके अंदर मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं, आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें केवल एलपीजी आईडी ही लिंक करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको यहां पे देखिए ये जो एडिशनल डिटेल है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर यहां पे देखिए आई बटन पे क्लिक करोगे ना यहां पे, तो आप इसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हो वो सारी जानकारी यहां पे दी गई है। इस पर आपको टिक लगाना है, नेक्स्ट पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए मेरे केस में इस मेंबर के आईडी में या मेंबर के डेटा में पहले से जो बिजली का बिल है वो यहां पे ऐड हो रखा है, और वोटर आईडी कार्ड है वो पहले से ऐड हो रखा है। आपके केस में शायद ऐसा नहीं होगा, यहां खाली भी आ सकता है, लेकिन इसको आपको यहां पे इग्नोर करना है। हमें तो फिलहाल यहां पे गैस कनेक्शन की एलपीजी आईडी जोड़ना है। तो इसके लिए यहां पे नीचे देखिए आपको ऐड का ऑप्शन है वो दिखाई देगा, इस वाले ऑप्शन या बटन पे आपको यहां पे क्लिक करना है, और यहां पे देखिए सिलेक्ट सीडिंग का ऑप्शन आ रखा है। यहां पे सबसे ऊपर आपको गैस कनेक्शन नंबर है ये आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें पानी कनेक्शन है, बिजली कनेक्शन है, पासपोर्ट संख्या है, ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ आप यहां पे जोड़ सकते हैं। तो गैस कनेक्शन नंबर आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले यहां पे देखिए एजेंसी के बारे में पूछा गया, जो भी आपकी गैस कनेक्शन की एजेंसी है, जैसे एचपी, इंडियन, भारत गैस है, उससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे आपको सीडिंग वैल्यू डालनी है। सीडिंग वैल्यू से मतलब है आपकी एलपीजी आईडी, जो यहां पे 16 अंकों की एलपीजी आईडी है वो डाल दीजिएगा, किसी किसी के यहां पे 17 भी हो सकती है, लेकिन वो डाल दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए चॉइस फाइल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहां इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो पासबुक है ना अपने गैस कनेक्शन की, उसका जो फर्स्ट पेज है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा पीडीएफ फाइल के अंदर। ध्यान रखना उसके ऊपर आपके जो एलपीजी आईडी है वो बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए, जो यहां हमने यहां पे डाली ना, क्योंकि वेरिफिकेशन के समय संबंधित कार्यालय इसकी जांच करेगा। अगर वो साफ नहीं है तो या तो आप उस पर दोबारा अपने हाथ से लिख लीजिएगा, या जो भी कंपनी है उससे आप लिखवा लीजिएगा, एजेंसी वगैरह वगैरह,
या फिर माई एलपीजी की जो ऑफिशियल साइट है वहां से आप अपनी गैस कनेक्शन की सारी डिटेल डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद जहां पर आपकी जो एलपीजी आईडी की जो पासबुक है वो आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से अपलोड हो जाएगी, सक्सेसफुली का मैसेज भी आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखना इसकी साइज है 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए इसके बाद सेव डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो शायद आपके सामने इस तरह की समस्या आ सकती है। ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पे जो फील्ड है वो अभी फिलहाल खाली पड़ी है, वो पूरा कीजिएगा, इसे कंप्लीट कीजिएगा। लेकिन हमारे सामने तो यहाँ पे कोई फील्ड खाली हमें नजर नहीं आ रही है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसने एरर भी है वो दिखाई दिया। हालांकि देखिए फिलहाल हमने ना तो बिजली का बिल जोड़ा है ना वोटर आईडी जोड़ा है, वो पहले से ही ऐड हो रखी है। तो जिस समय यहाँ पे ये ऐड हुआ तो उस समय कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया गया, तो ऐसे में ये बोल रहा है कि नहीं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके केस में भी ऐसा होता है, ये एरर मैसेज आता है, तो जो यहाँ पे देखिए लिंक है, सीडिंग हो रखी है, बिजली बिल है, पानी बिल है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपको एक एक करके वो अपलोड है वो करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये एरर है वो यहाँ पे दूर होगा या कंप्लीट होगा। तो देखिए हमने एलपीजी आईडी की जो पासबुक है वो हमने यहाँ पे अपलोड की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपलोड के आगे यहाँ पे पीडीएफ का आइकन बन के आ गया और यहाँ पे नोट अपलोड है यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं एक एक करके यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे है सभी अपलोड है वो कर दिए हैं। अब की बार सेव डिटेल पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे डेटा हमारा सक्सेसफुली है वो सेव हो चुका है, किसी प्रकार का कोई एरर यहाँ पे वो नहीं आया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपको डिटेल है वो दिखाई देगी कि फिलहाल आपने क्या अपडेट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे ये जो आप एलपीजी आईडी डाल रहे हो सही डालिएगा, अन्यथा बाद में आपको समस्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। जल्दबाजी मत कीजिएगा। अगर आप ई-मित्र साथी हैं किसी दूसरे की आप डाल रहे हैं तो भैया गौर से देखिएगा, बहुत गलती करते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। फिर लोगों को समस्या आती है, तो ऐसे में यार किसी को समस्या नहीं, काम आराम से आप कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इसको आपको देखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे ये काम आपका कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ पे देखिए ये स्टेप भी कंप्लीट हो गई, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे ई साइन है वो करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ई साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो फिर से आपके यहाँ पे देखिए केवाईसी या वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आपको बॉक्स है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। इसके बाद ई साइन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे टिक लगाना है। सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक फिर से ओटीपी वो आ जाएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी। इसका मतलब है आपका ई साइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब आपका यहाँ पे काम है वो कंप्लीट हो चुका है। देखिए योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे देखिए अभी आपने जो ई साइन किया उसका डॉक्यूमेंट भी आ गया है। इसे एक बार मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और फिर से आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ चुका है कि हमने फिलहाल क्या क्या यहाँ पे चेंज किया है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे वो देखने को वो मिल जाएगी। चलिए यहाँ तक तो हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका आपको स्टेटस देखना है कि अपनी जो एलपीजी आईडी है हमने अभी यहाँ पे देखिए आवेदन किया है वो अप्रूव हुई है नहीं हुई है। तो इसके लिए इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, फैमिली स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस का स्टेटस आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपनी जो डेट है वो दिखाई देगी और कौन से यहाँ पे देखिए लेवल की प्रोसेस है वो चल रही है। तो 2 लेवल पे यहाँ पे प्रोसेस होता है। एक तो अपने यहाँ पे पहली जो प्रोसेस होगी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो अपना जो ग्राम सेवक है वो अपने आईडी से करेगा। इसके बाद सेकंड लेवल में बीडीओ है वो करेगा, ठीक है ना। बीडीओ कार्यालय संख्या की कार्यालय है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो जब यहाँ पे दोनों वेरीफाई हो जाएंगे तब जाके यहाँ पे अप्रूव होगा, तब अपना यहाँ पे एलपीजी आईडी है वो ये अपने जन आधार के साथ लिंक होगी। यहाँ पे देखिए जो आई का बटन है इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि फिलहाल आपने क्या अपडेट किया है। तो हमने देखिए गैस कनेक्शन अभी अपडेट किया है और पहले क्या था खाली था और अब यहाँ पे देखिए ये नंबर आ चुका है, हमने ये नंबर यहाँ पे वो डाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल वेरिफिकेशन है, सेकंड लेवल है, यहाँ पे कुछ खाली खाली नजर आ रखा है, लेकिन जैसे वो यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे है वो अप्रूव हो जाएगा। अब ये देखिए अप्रूव तो 1 दिन में भी हो जाएगा, तुरंत भी हो जाएगा और इसमें 1 महीना भी लग सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, अपने ग्राम सेवक से बात करना पड़ेगा, संबंधित कार्यालय आप व्यक्ति के जाके है वेरीफाई करवा सकते हो। वैसे तो इनका 5-7 दिन का समय रहता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अब मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ये जो एलपीजी आईडी है वो मात्र
मात्र एक दिन में करवाई, एक दिन तो क्या 1-2 घंटे में करवाई है। इसके लिए मैं आपको एक दूसरी एसएसओ आईडी में लेकर चलूंगा। यहाँ पे एक बार में से बस इसका मतलब है यहाँ पे इतना ही काम करना है और कुछ नहीं आपको करना है। मैं आपको दूसरी आईडी खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ एक बार। तो मैं यहाँ पे देखिए दूसरी आईडी में फिलहाल लॉग इन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि देखिए हमारी जो वीडियो लंबी होती है लेकिन जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान मैं आपको करके दिखाता हूं, इसलिए यहां पे है अपनी वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो फिर से यहां पे देखिए वो ओटीपी वाली प्रोसेस है वो चल रही है। ओटीपी अपन डाल देते हैं, डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दी है, क्लिक करते हैं प्रमाणीकरण वाले पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे अपन वेरीफाई हो चुके हैं यहाँ पे और सक्सेसफुली का मैसेज भी हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी एसएसओ आईडी को मैंने ओपन किया और एक बार मैं आपको यहाँ पे स्टेटस है वो दिखा देता हूँ। सर्च वाले ऑप्शन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 अगस्त को, हालांकि देखिए ये जो वीडियो है आज मैं 5 अगस्त को है वो बना रहा हूँ और ये जो पहले वाली जो प्रोसेस है मैंने 4 अगस्त को की थी। एप्लीकेशन का टाइम क्या है आप यहाँ पे है वो देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 बजे का है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद इसका पूरा स्टेटस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अप्रूव भी हो चुकी है, ये अप्रूव हो चुकी है, वो भी आपको दिखाऊंगा क्या है। आई वाली बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे हमने क्या किया था, वही गैस कनेक्शन है, आप देख सकते हो। हमारा यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेवल का समय क्या रहा है, 11:12 का रहा है। हमने आवेदन कब किया था, यहाँ पे देखिए 10 बजे किया था लगभग। 11 बजे हमने संबंधित साथी को कॉल किया तो उन्होंने वेरीफाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंड लेवल आप देखिएगा और सेकेंड लेवल का समय क्या है, यह है समय 1:10 का और वही आप यहाँ पे दे सकते हैं 4 अगस्त है। मतलब 2-3 घंटों के अंदर इनका काम है वो कंप्लीट हो गया। हालांकि देखिए इसमें थोड़ी देरी इसलिए हुई क्योंकि ये नया नया पोर्टल है, तो संबंधित जो उच्चाधिकारी हैं उनकी आईडी पर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, कोई टेक्निकल इश्यू था। इसलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे तकरीबन 2-3 घंटे का समय लग गया, अन्यथा इतना टाइम भी नहीं लगता है। अपन तो अपना काम है वो तुरंत है वो करवा लेते हैं, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, आप भी करवा सकते हैं। ये दिखाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पे काम है वो एक दिन में भी होता है। कई बोलते हैं ना होता नहीं है, तो ये देखिए उन विभाग के लोगों की मटरगश्ती होती है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता था, एलपीजी आईडी की यही प्रोसेस है। शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे इसी तरह से आपको अपडेट करना। बस अब आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जन आधार पोर्टल का नया वर्जन आया 2.0, ठीक है। और ये जानकारी भी मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं, कोई भी क्रिएटर है वो नहीं दे रहा। हालांकि मेरी वीडियो 2 दिन बाद में या 1 दिन बाद में जरूर अपलोड हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। अब खास बात ये कि जैसे ये नया पोर्टल अपडेट हुआ ना, अब इसके साथ ही यहाँ पे ये एलपीजी आईडी है वो अपडेट हो रही है। अब ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी है तुरंत अपनी एलपीजी आईडी है वो अपडेट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आज के 5 दिन बाद में, हो सकता है कि 10 दिन बाद में है ये एलपीजी आईडी लेना ही बंद कर दे, क्योंकि जो पहले यहाँ पे पोर्टल एरर बता रहा था ना, शायद वो एरर है फिर से बताना शुरू कर दे। क्योंकि अभी आपको पता पोर्टल अपडेट हुआ है तो बहुत सारी कमियां भी हैं, तो वो जो प्रोग्रामर उनको नहीं पता कि एलपीजी आईडी वाली जो लिमिटेशन है वो हमने यहाँ पे लॉक नहीं कर रखी है, ठीक है ना। अगर वो लॉक होती तो अभी भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान सरकार की योजना थी तो सभी का फायदा और साथी उठाना चाहेंगे तो भैया उठा लो। खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हो या फिर किसी भी आप योजना में नहीं जुड़े तो भी आप अपनी एलपीजी आईडी अपने जन आधार में जरूर अपडेट कीजिएगा। आशा रखता हूं आपको अच्छी तरह से अब समझ में आएगा और जल्दी से जल्दी आप अपनी एलपीजी आईडी अपने जन आधार में अपडेट कर लोगे। अपनी बिसल किसक लागी बा कमेंट करके मैंने जरूर बताएगो। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, वीडियो ना अपने सभी साथियों ने वो शेयर कर दियो। आप तक सीमित मत रखियो ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी सकन पहुंचा ठबाक दे सन फायदा होता है। तो मिलता है फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।